अटेली विधानसभा के बहुत ही प्रबल दावेदार रहे ठाकुर अतरलाल जी के साथ हैं। ठाकुर अतरलाल जी अटेली के हलके के न्याय के लिए अटेली न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो न्याय यात्रा निकलते हैं। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार जी, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं सर। मैं सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे ठाकुर साहब कि अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए लगभग 8 महीने का समय हुआ है जी। और लेकिन आप अटेली की न्याय की मांग को लेकर के यात्रा किन मुद्दों को लेकर के आप ये यात्रा निकाल रहे हैं? अटेली के साथ जो भेदभाव हो रहा है जी, विकास कार्यों में, नहरी पानी में, बिजली में और नौकरियों में जो भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को सरकार बंद करे और यहाँ विकास कार्य करवाए जाएं। और अटेली का जो हक है, अटेली का जो न्यायपूर्ण न्यायोचित जो हक है, उन मांगों को लेकर के हम ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा में आपका मुख्य उद्देश्य, मुख्य मुद्दे क्या क्या हैं? हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जी अटेली को उपमंडल का दर्जा दिया जाए जी। अब हमारे जो साथी हैं, 54 गाँवों की ये बहुत बड़ी तहसील है और इस सरकार ने पीछे 1.5 दर्जन उपमंडल बनाए और अटेली सभी कानून कायदे शर्तें पूरी करता है, उसके बाद भी नहीं बनाया अटेली को। तो हमारी सबसे प्रमुख मुद्दा है कि अटेली को उपमंडल बनाया जाए, दोंगड़ा हिर को उप तहसील बनाया जाए और यहाँ रोजगार के लिए IMT स्थापित की जाए। ठाकुर साहब, जैसे अटेली को उपमंडल बनाने का दर्जे को लेकर के लगातार ये मांग आपकी चल रही थी, लेकिन इस मांग को अब तक कहाँ तक पहुँची और सरकार का क्या रुख रहा है इसमें? ये मांग जो हम अपने लेवल पर अब जो है ना, सरकार ने कमेटी बना रखी है, पंचायत मिनिस्ट्री के अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है और उस कमेटी के सदस्यगण से हम 3 बार मिल चुके, बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म पर 3 बार ज्ञापन दे चुके और इस विधायक ने अभी तक कोई पैरवी नहीं की है। तो ये विधायक कमज़ोर होने के कारण यहाँ 2 योजना में जो विधायक हैं वो कमज़ोर रहे, इसलिए यहाँ उपमंडल जो ना नहीं बनाया जा रहा है, और जबकि ये न्यायोचित मांग है। ठाकुर साहब, वर्तमान जो विधायक हैं वो तो हरियाणा सरकार में एज ए स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन क्या अटेली की स्वास्थ्य सुविधाएं उसके अनुरूप लग रही हैं आपको? बिल्कुल नहीं लग रही जी। इतना बड़ा महकमा, अच्छा महकमा है और सबसे एक प्रमुख मुद्दा है कि सबसे सुख निरोगी काया, और यहाँ जो अटेली का उपनागरिक अस्पताल है, कनीना का उपनागरिक अस्पताल है, दोनों अस्पतालों में अच्छे डॉक्टरों की कमी है। जितने पद हैं डॉक्टरों के वो खाली पड़े हैं और दवाइयों का टोटा है और एक छोटी सी जांच के लिए भी बाहर से लिख देते हैं। अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, CT स्कैन की नहीं है, नेत्र जांच के लिए कोई नहीं है। तो ये सारे मुद्दे जो है ना, ये अपना स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ बढ़ाने में, स्वास्थ्य का डॉक्टर की नियुक्ति करने में भी ये फेल रही है और हम मांग कर रहे हैं कि इसको FRU का दर्जा दिया जाए। इन दोनों हॉस्पिटल्स को, कनीना और अटेली को, फर्स्ट रेफरल यूनिट का दर्जा दिया जाए, वो भी नहीं दिया जा रहा है अब तक। तो ठाकुर साहब, हम एक बात आपको बताएं कि अटेली एक कस्बा है, मुख्य बस स्टैंड भी है, लेकिन यहाँ से बस सुविधाओं की बस सुविधाओं की बहुत कमी है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? बस सुविधाएं भी यहाँ होनी चाहिए और बहुत कमी है जी बस सुविधाओं की। तो ये बढ़ाने के लिए हम बार बार मांग कर रहे हैं और यहाँ हमने आंदोलन किया तो एक ट्रेन एक्सप्रेस यहाँ रुकना शुरू हुई है, तो एक्सप्रेस ट्रेनें भी यहाँ ठहरनी चाहिए, इस बाबत भी हम आंदोलन कर रहे हैं जी। पिछले दिनों में आप कनीना में जो आप मिले थे रेलवे विभाग से, रेलवे विभाग से आपको क्या आश्वासन मिला और मुख्य मांग आपकी क्या थी? हमारी ये थी कि जी कनीना रेलवे स्टेशन पर जो एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव अभी तक नहीं हुआ है और पीछे जब मीटर गेज लाइन थी तब भी यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन ठहरती थी और अब ये एक्सप्रेस ट्रेन नहीं ठहर रही ब्रॉड गेज के बाद भी। तो हमने कल ज्ञापन दिया है और महापंचायत की है और उसमें ये मांग करी है कि 1 महीने के अंदर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं किया गया तो हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। अच्छा, दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आप जो अटेली न्याय यात्रा के लिए निकले हुए हैं, तो पब्लिक का इसमें क्या रिस्पॉन्स लग रहा है? पब्लिक का बहुत अच्छा, पब्लिक में उत्साह है। हमारी न्याय यात्रा को बहुत भारी जोश से लोग समर्थन कर रहे हैं और कहते हैं कि बाबूजी आप तो बगैर बने हुए अभी आ रहे हो मार्केट में, वो बनी हुई भी नहीं आ रही। 8 महीना हो गया, उसने किसी गांव का दौरा नहीं किया। हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमारी समस्याएं सोल्व नहीं हो रही, सारे जितने तालाब हैं वो भरे नहीं जा रहे।
पशु पक्षी जो है ना पानी की बहुत किल्लत महसूस कर रहे हैं। तो क्या आपकी नज़र में लगता है कि अटेली में पेयजल की समस्या भी गंभीर रूप धारण हाँ, कर रही है? पेयजल की भी और पशुओं के जल के लिए भी जो है ना गंभीर समस्या है। नहरी पानी को लेकर के सरकार का क्या रुख है? ये नहरी पानी भी प्रोवाइड करने के लिए ये सरकार जो है ना फेल रही है जी। यहाँ जितना नहरी पानी इस इलाके को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और जिलों में जो है ना 30 दिन में जो है ना 24 दिन तक पानी चलता है, 28 दिन चलता है, और अपने यहाँ तो 11 दिन चलता है। तो हमारी मांग है कि भाई न्यायोचित बंटवारा होना चाहिए, पानी का भी न्यायोचित बंटवारा होना चाहिए। हाँ, एक चलते चलते एक सवाल की, जो आपकी न्याय यात्रा इस समय चल रही है, इसको आप आगे कितना लंबा बढ़ाना चाहेंगे? कितने लंबे समय तक आप कहाँ किस तरह आगे चलाना चाहेंगे? हाँ, न्याय यात्रा अभी तो हमारी 1 महीने में 104 गाँव को कवर करने का है, और अभी हमने 35 के करीब गांव कवर कर लिए हैं, 35 के करीब। तो हम चाहते हैं कि 20 दिन में इस न्याय यात्रा का समापन करेंगे हम। और बहुत अच्छा जो है ना हम गाँव में कह रहे हैं कि भाई 1 महीने के अंदर ये जो चीज़ें नहीं की, उपमंडल नहीं बनाया, तो तहसील का घेराव करेंगे। एक आंदोलन को, अच्छा आंदोलन चला करके इन मांगों को पूरा करवाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे। अटेली उपमंडल की मांग कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? अटेली उपमंडल की मांग हम 10 वर्षों से कर रहे हैं जी। और 10 वर्षों में भी भाजपा का ही केंद्र में सरकार थी, भाजपा की यहाँ स्टेट में सरकार थी, भाजपा के ही नुमाइंदे रहे हैं, और फिर भी उपमंडल न बढ़ना बहुत ही शर्मनाक है इन विधायकों के लिए और यहाँ की जो सरकार के लिए। चलो बेबाक